गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर, हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर। यार निश्चल लुटाने मचल जाएंगे, यार निश्चल लुटाने मचल जाएंगे। हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर, हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर। कामना शेष कोई नहीं पूज्यवर, कामना शेष कोई नहीं पूज्यवर। आपकी योजनाओं में कल जाएंगे, आपकी योजनाओं में गल जाएंगे। हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर, हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर। सब बने देवता स्वर्ग उतरे धरा, सब बने देवता स्वर्ग उतरे धरा। आपके सपने हर दिल में पल जाएंगे, आपके सपने हर दिल में पल जाएंगे। कामना शेष कोई नहीं पूज्यवर, कामना शेष कोई नहीं पूज्यवर। आपकी योजनाओं में कल जाएंगे, आपकी योजनाओं में गल जाएंगे। हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर, हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर। बात चलने लगी जल जलों की बहुत, बात चलने लगी जल जलों की बहुत। प्रेम करुणा बहाने निकल आएंगे, प्रेम करुणा बहाने निकल आएंगे। सुस्त मन के नहीं मचलने लगे, सुस्त मन के नहीं मन चले पूज्यवर। जैसा चाहोगे वैसा ही ढल जाएंगे, जैसा चाहोगे वैसा
हम पर किया आपने, व्यक्त विश्वास हम पर किया आपने। आपकी शक्ति से युग बदल पाएंगे, आपकी शक्ति से युग बदल पाएंगे। हर कसौटी पे होंगे खरे पूज्यवर, हर कसौटी पे होंगे खरे पूज्यवर। सब तरह मोर्चों पर संभल जाएंगे, सब तरह मोर्चों पर संभल जाएंगे। हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर, हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर। आपके जो भी संकल्प मुखरित हुए, आपके जो भी संकल्प मुखरित हुए, विघ्न सारे के सारे ही टल जाएंगे, विघ्न सारे के सारे ही टल जाएंगे। लक्ष्य जो भी दिया है हमें पूज्यवर, लक्ष्य जो भी दिया है हमें पूज्यवर, पूर्णता के सभी दीप जल जाएंगे, पूर्णता के सभी दीप जल जाएंगे। हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर, हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर। की है तुमने नए युग की जो कल्पना, की है तुमने नए युग की जो कल्पना। दुष्ट के दल समूचे दहल जाएंगे, दुष्ट के दल समूचे दहल जाएंगे। है युगों से तेरा साथ यह पूज्यवर, है युगों से तेरा साथ यह पूज्यवर। तू जहाँ ले चले हम तो चल जाएंगे, तू जहाँ ले चले हम तो चल जाएंगे। हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर, हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर। प्यार निश्चल लुटाने मचल जाएंगे, प्यार निश्चल लुटाने मचल जाएंगे। हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर, हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर। कामना शेष कोई नहीं पूज्यवर, कामना शेष कोई नहीं पूज्यवर। आपकी योजनाओं में गल जाएंगे, आपकी योजनाओं में गल जाएंगे। हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर, हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर। प्यार निश्चल लुटाने मचल जाएंगे, प्यार निश्चल लुटाने मचल जाएंगे। प्रेम करुणा बहाने निकल आएंगे, प्रेम करुणा बहाने निकल आएंगे। आपकी शक्ति से युग बदल पाएंगे, आपकी शक्ति से युग बदल पाएंगे। हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर। ॐ भूर्भुवः
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे सभी श्रोता भाइयों बहनों, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। चैत्र नवरात्रि बड़ी पावन मानी जाती है। चैत्र मास मधुमास पुनीता, तुलसीदास जी लिखते हैं। ये मधुमास कहा गया है। वसंत की पीक होती है और उसके बाद ही फिर बाद में गर्मी ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। अभी इस समय वसंत ऋतु चल रही है। हमारे जो विद्वान मौसम विज्ञानी ऋषि रहे उन्होंने लिखा है अब एक नया संवत्सर का आरंभ हो रहा है आज से। इससे पहले 2076 था, 77 था, 2077, अब 2078, 2078 और एक नए संवत्सर का आरंभ हो रहा है। प्रमादी नाम का संवत्सर था, अब वो हट गया। आज से जो आरंभ हो रहा है उसका नाम है आनंद नाम का संवत्सर। देश को और विश्व को पिछले संवत्सर में कई विषमताओं का सामना करना पड़ा। कोरोना महामारी आई, अर्थव्यवस्था गिरी, उगते हुए अन्न पर टिड्डी दलों का आक्रमण हुआ, मौसम की मार, सीमा पर युद्ध, कई भयंकर दुर्घटनाएं आदि। इस तरह देश पर कई प्रकार की विपदाएं आई, लेकिन इसी के साथ लोगों ने स्वयं को संभाला। अपने विलक्षण आध्यात्मिक पुरुषार्थ के द्वारा हम लोगों ने भी यहाँ से मोटिवेशन दिया और उसके अलावा एक नई जीवन शैली का आरंभ लोगों ने किया, इसमें मास्क, सैनिटाइज़र, हाथों को अच्छी तरह धोना, अपनी स्वच्छता व सफाई का ध्यान रखना, ये प्रमुख था, ताकि महामारी के दौर में अपने जीवन का संरक्षण हो सके, उनकी सुरक्षा की जा सके। महामारी के दौर में देश में पहला लॉकडाउन हुआ आज से करीब 12 महीने पहले। वो लॉकडाउन 4 स्तरों से होकर गुजरा। धीरे धीरे अनलॉक हुआ, जीवन धीरे धीरे सामान्य हुआ। फिर कोविड के संक्रमण का खतरा फिर भी बना रहा। अभी भी इन दिनों जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बड़ा तीव्र संक्रमण चल रहा है। ये दूसरी और तीसरी लहर आई है। वो संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला है। अब जो आनंद नाम का संवत्सर आया है, जो आज से आरंभ हो रहा है, आज गुड़ी पड़वा है। आज हम सब के लिए वैसाखी का पर्व है, जिसमें कि हम अन्न का पूजन करते हैं। और इसके अलावा आज के बाद जो ये समय आएगा, ये समय बड़ा विलक्षण समय है, बहुत अच्छा समय है। चैत्र मास की गर्मी तो होगी, पर इसके साथ साथ और भी परेशानी आएंगी। उन परेशानियों के बीच भी हमको ये मान के चलना चाहिए सब ठीक होने वाला है। हम भगवान से एक अच्छे समय की भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। यह संवत्सर सभी को आनंदित करे, सभी एक दूसरे को आनंदित करें, ऐसी परम पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से प्रार्थना है। हमारे ऋषि युग में से ये भी प्रार्थना है कि इस संवत्सर में सभी के जीवन में आनंद का प्रसार है, जैसा इसका संवत्सर का नाम है। सभी अपने बीते हुए साल के दुखों से बच सकें। आपको अंदाज होगा कि कई लोगों के आर्थिक संकट में बहुत कुछ संकट परेशानियां रहीं। कईयों की दुकानें बंद हो गईं, कईयों की फैक्ट्रीज बंद हो गईं। एक नए उत्साह उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़ें। मैं शुरुआत करूंगा हमारे आज गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई प्रार्थनाओं के माध्यम से। संस्कृत के वे बड़े विलक्षण विद्वान थे और उन्होंने जो स्तुति लिखी है, हर कांड के पहले एक विलक्षण स्तुति है। क्योंकि मैं जो आज प्रसंग ले रहा हूँ वो है संत और असंत का स्वभाव, आज से लेके 8-9 दिन तक। अभी पिछले दिनों हम लोग एक संकट से गुजर चुके हैं शांति कुंज में भी। शांति कुंज में ऐसे लोग भी आ गए न जाने कहाँ से, हमारे यहाँ के लोग भी गड़बड़ा गए। तो वो असंत उनके अंदर का जागृत हो गया। हर एक के अंदर एक संत होता है, हर एक के अंदर असंत होता है। जागृत हो गया, कालनेमी के रूप में आया और कईयों ने बड़ी गड़बड़ियाँ की। कुछ लोग यहाँ से गड़बड़ी करके चले गए, हम पे मुकदमा कर दिया, जीजी पे मुकदमा कर दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत तरह तरह की मुसीबतें पैदा की, क्योंकि असंत का स्वभाव है। तो ये जानना जरूरी है कि संत और असंत कैसे होते हैं। उसके पहले मैं स्तुति करूँगा।
वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्ति अपो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्वान्तः सुखाय रघुनाथ गाथा लिखी मैंने अपने सुख के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए। ये जो रामचरितमानस है बड़ा शानदार ग्रंथ है और इसने पिछले 5 शतकों से 5 या 6 शतकों से न जाने कितने लोगों को लाभान्वित किया है, न जाने कितने लोगों के जीवन की परेशानियों को दूर किया है। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा है आज और 9 दिन का ये नवरात्रि का उत्सव है। दक्षिण भारत में इस दिन को युगादि पर्व कहते हैं। भारतीय परंपरा में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक शक्ति की आराधना की जाती है। बड़ा विलक्षण है। इसमें हमारे रामचरितमानस का भी उल्लेख है, हमारे योग दर्शन का भी उल्लेख है और इसमें हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको हम ये कहते हैं कि हमारी देवी शक्ति का, आद्य शक्ति का जिसमें वर्णन आता है उसका भी उल्लेख है। सब चीज़ें इसमें आती हैं। नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति के 9 दिन हैं, परा प्रकृति के 9 दिन हैं, मूल प्रकृति के 9 दिन हैं। इन 9 दिनों का महत्व विशेष है। इन 9 दिनों में हम जो तप करते हैं, साधना करते हैं, उसका पुण्य, उसका सुफल बड़ा चिरस्थायी होता है। चैत्र नवरात्रि में हम 9 दिन व 9 रातें शक्ति की उपासना करते हैं और ये जो 9 दिन और 9 रातों में जो शक्ति की उपासना होती है, इसमें जो साधना की तपश्चर्या की ऊर्जा मिलती है, उससे हम आने वाले पूरे 1 वर्ष तक का समय काट लेते हैं बिना किसी कष्ट के। हम जो तप करते हैं, साधना करते हैं, उसका पुण्य, उसका सुफल चिरस्थायी होता है। चैत्र नवरात्रि में हम नवमी के दिन तक साधना करते हैं और नवमी के दिन हम उल्लासपूर्वक जन्मोत्सव मनाते हैं अपने आराध्य श्री राम का। शक्ति उपासना के उपरांत इसके परिणाम फलश्रुति में मानो श्री राम का जन्मोत्सव परमेश्वर का प्रकटीकरण है। अंतिम 9वें दिन परमेश्वर का प्रकटीकरण है जो हमारे उद्धार के लिए आते हैं। त्रेता युग में कभी श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में इस चैत्र शुक्ल पक्ष के 9वीं में जन्म लिया था। श्री रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी के जन्म का उल्लेख आता है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, न ज़्यादा ठंडक न ज़्यादा गर्म, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना, 9वीं तिथि, शुक्ल पक्ष, भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त, न बहुत सर्दी न बहुत गर्मी। भगवान ने बड़ा सोच समझ के इस समय जन्म लिया। पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। त्रेता युग से लेकर अब कलयुग कहे जाने वाले इस समय के अंतराल में न जाने कितना समय बीत गया और लेकिन फिर भी हम हर वर्ष भगवान श्री राम का जन्म दिवस उसी उत्साह के साथ मनाते हैं, उसी उमंग के साथ हर साल मनाया जाता है। ये जो समय है ये बड़ा विलक्षण है और इस ऐसे विलक्षण समय में जिसमें हम जैसे हम परिवार के किसी बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मदिवस मनाने की हमारी परंपरा सदियों से चली आ रही है ताकि हमें उनका सदैव स्मरण बना रहे, हम उनके व्यक्तित्व, शौर्य, श्रेष्ठ आचरण को अपने जीवन में उतार सकें। हम सबके लिए आदर्श हैं श्री राम। भगवान श्री राम हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम हमारी संस्कृति के ध्वजावाहक हैं। श्री राम हमारी संस्कृति को दिशा देने वाले समय में आए, ऐसे समय में आए जब उन्होंने त्रेता युग में जो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने माध्यम से एक असुरों के संहार और सारी चीज़ें करके
और उसके बाद फिर रावण का संहार करके उन्होंने असुरता को मिटाया। और उसके बाद उन्होंने ये जो हमारे सामने पक्ष रखा कि छोटे छोटे लोग भी, नर वानर भी मिलकर के उस राक्षसी संहार के लिए आगे आ सकते हैं, जिसके लिए हम सोचते हैं कि केवल बड़े बड़े लोग ही चाहिए। नहीं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन इतना सुंदर किया है कि रामचरितमानस को जितनी बार पढ़ो उतनी बार नया लगता है। रामचरितमानस, और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सब चीज़ों का समन्वय है। कलयुग तक कही जाने वाली इस समय के अंतराल में न जाने कितना समय बीत गया, लेकिन हम उत्साह के साथ मनाते हैं। जैसे हमारे परिवार का एक जन्म बच्चा हो, उसका मनाते हैं। इसीलिए रामनवमी के दिन, जब 9वें दिन हम लोग आपसे बात करेंगे, रामचंद्र जी का जन्मदिवस मनाने की हमारी परंपरा सदियों से चली आ रही है, ताकि हम उनका सदैव स्मरण करें। जन्मदिन किसी का मनाते हैं तो किस लिए मनाते हैं बताइए? इसलिए मनाते हैं कि हम उनको हमेशा अपने जीवन में उतार सकें जन्मदिन के माध्यम से। भगवान श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण आख्यान श्री रामचरितमानस में निवेदित है। यह पवित्र ग्रंथ हमारे लिए उनका साकार रूप है। इस ग्रंथ में जीवन व जगत के कई पहलुओं की चर्चा है। इसमें क्या है कि इस ग्रंथ में एक सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शन, धर्म, नीति, सदाचार, इन सब पक्षों को बड़ी अच्छी तरह से गूंथ के रखा गया है। इसके पाठ मात्र से लोगों का मन शांत और प्रसन्न होता है। इस बार की चैत्र नवरात्रि में विषय है श्री रामचरितमानस में संत व असंत का स्वभाव। आप इससे थोड़ा सा डायग्नोसिस के लिए मैं पैरामीटर रख रहा हूँ, निदान के लिए, कि संत कौन होता है और असंत कौन होता है। जिसमें संतत्व नहीं है वो असंत है, और जिसमें संत की भावना है वो संत है। श्री रामचरितमानस में कई जगहों पर संत व असंत व्यक्ति के बारे में बहुत सारे स्थानों पर मैं पूरा सुनाऊंगा। आपको तो लगेगा ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा है। चौपाइयाँ और दोहे कहे गए, अक्सर हम इन दोनों तरह के व्यक्तित्वों में बाहरी तौर से भेद नहीं कर पाते। कई लोग ऐसे दिखते हैं जैसे ये संत ही हैं, और वास्तव में अंदर से संत हैं। तो हम कैसे पहचानें? इन दोनों तरह के व्यक्तियों में कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं जिससे इनकी पहचान की जा सके। श्री रामचरितमानस में कई ऐसे व्यक्तित्व हैं जो संत प्रकृति के हैं, कई ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जो असंत प्रकृति के हैं। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, अयोध्या में प्राय सभी व्यक्तियों में संत व्यक्तियों के गुण देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ भी मंथरा नाम का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके असंत व्यक्तित्व के कारण, उसके प्रभाव से कैकेयी के व्यक्तित्व की में भी प्रदूषण हो जाता है, जिसके कारण महाराज दशरथ से कैकेयी को श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास, ये सब लीलाएं हैं भगवान की। और कैकेयी पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य वचन के रूप में मिलता है। इसी तरह लंका में प्रायः सभी व्यक्तियों में असंत व्यक्तित्व के गुण दिखाई पड़ते हैं। केवल कुछ लोगों में, जैसे विभीषण, उनके सहयोगी मंत्रीगण, त्रिजटा, महारानी मंदोदरी आदि में संत व्यक्तित्व के गुण मिलते हैं। जब समय समय पर वर्णन आता है तो उसमें ये लोग कहते हैं बार बार सीता जी के पक्ष में, भगवान राम के पक्ष में। कैसे जाना जाए कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व संत प्रकृति का है या असंत प्रकृति का? बाहरी तौर से शारीरिक बनावट से तो नहीं पता चलता, और आकार प्रकार में समानता है, लेकिन इसी भिन्न जो भिन्नता है वो उनके व्यवहार में है, स्वभाव में है। इस रूप भिन्नता से व्यक्तित्व की पहचान नहीं होती, क्योंकि एक सुखद, सुंदर व शील दिखने वाला व्यक्ति भी असंत प्रकृति का हो सकता है, और एक कुरूप दिखने वाला व्यक्ति भी संत प्रकृति का हो सकता है। रावण के राज्य में जो राक्षस थे भयानक और कुरूप दिखते थे, लेकिन मायावी विद्या के प्रधानता से भी अति सुंदर बन जाते थे। तो शरीर के रूप से और उससे बनावट से नहीं पता चलता कि ये असंत हैं कि संत हैं। इसलिए आप कभी किसी के व्यक्ति के दिखने मात्र से मत प्रभावित होइएगा। राक्षस कुल की रावण की बहन शूर्पणखा दिखने में अति भयानक रूप वाली थी, लेकिन जब वह श्री राम के समक्ष अपने विवाह प्रस्ताव के लिए जाती है तो वह अति सुंदर बन के गई, उसने अपना पूरा रूप बदल लिया। राक्षसों को ये अनुदान प्राप्त है कि वे अपने रूप को बदल सकते हैं। आप मान के चलिएगा कि हमेशा किसी की बाहरी प्रकृति के माध्यम से नहीं, उसके अंतर की प्रकृति, आचरण, व्यवहार सभी से ही पता लगेगा। जब वो पहुंची भगवान राम और भगवान राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी के पास, उनका आचरण व्यवहार बड़ा सभ्य प्रतीत हुआ, बड़ा ही आकर्षण
के साथ शील स्वभाव के साथ उसने अपना विवाह प्रस्ताव श्री राम के समक्ष रखा। लेकिन जब श्री राम ने बड़े ही आदर के साथ उसके विवाह प्रस्ताव का स्वीकार करके उसको लक्ष्मण जी की तरफ भेज दिया, तो लक्ष्मण जी ने भी जब मना कर दिया तो गुस्से में आग बबूला हो गई, और गुस्सा जैसे ही आया वैसे उसका स्वरूप दिखने लगा राक्षसी का। हम में से भी कभी हम जब गुस्सा होते हैं तो हमारा स्वरूप भी राक्षस जैसा हो जाता है, जिसको हम नहीं जानते। कभी आप आईने के सामने देखेंगे तो आपको पता चलेगा गुस्सा आते ही हमारे अंदर का राक्षस अंदर से बाहर आ जाता है। तो ये जो अति भयानक रूप को देखकर उसके आक्रमण हुआ, देखकर लक्ष्मण ने तलवार से उसके ऊपर प्रहार किया और नाक काट दी। अपनी नाक के कटने पर रोती बिलखती लंका में अपने भाई रावण के पास गई। फिर उसने रावण के समक्ष इस संपूर्ण घटनाक्रम को तोड़ मरोड़ कर मिर्च मसाले के साथ प्रस्तुत किया और अपना कटी हुई नाक का बदला लेने के लिए रावण को उकसाया। साथ ही रावण के समक्ष सीता की सुंदरता की इतनी ज़्यादा तारीफ की कि रावण भी उसे देखने और छल से चुरा लेने की योजना बनाने में लग गया। एक अच्छे खासे विद्वान व्यक्ति रावण की उसने मति फेर दी शूर्पणखा ने, उसकी बहन ने। व्यक्ति का बाहरी व्यवहार बनावटी हो सकता है, ये किसी को भी भ्रमित कर सकता है, क्योंकि असंत प्रकृति का व्यक्ति भी बगुला भगत के समान हो सकता है, जो देखने में तो साधु के समान दिखता है, लेकिन अवसर पाते चोट करने से नहीं चूकता। उदाहरण के लिए रावण जब माता सीता को चुराने जाता है तो अपना बाह्य रूप बदलकर साधु वेश में जाता है और अपने साधु होने का तब तक पूरा आडंबर करता है जब तक वह सीता को छल से लक्ष्मण रेखा के पार आने के लिए सहमत नहीं कर लेता। जब लक्ष्मण रेखा के पार आते रावण अपने असली रूप में आ जाता है और बलपूर्वक सीता जी को वहाँ से ले जाता है। ये जो राक्षसों की लीला है इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम संत और असंत का स्वरूप समझ सकें। इस नवरात्रि में हम रामचरितमानस के सभी अध्यायों में निहित संत और असंत के स्वभाव से संबंधित प्रकरण, संबंधित दोहों, चौपाइयों और इनसे संबंधित उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। श्री रामचरितमानस स्वामी तुलसीदास जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये वाली। और ये जो रचना है ये सारे भारत में, सारे विश्व में प्रचलित है। मैं फिजी गया था तो फिजी में देखा मैंने कि रामचरितमानस बहुत प्रेम से पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। वो लोग गन्ने की खेत में कुलीगिरी करते थे, नौकरी करते थे, श्रमिक के रूप में ले जाए गए थे यहाँ से, भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य क्षेत्रों से लोगों को उठा के ले गए थे। और इन लोगों ने जाकर के वहाँ एक ही माध्यम इनको मिला कि रामायण ग्रंथ ले गए थे अपने साथ और एक हनुमान चालीसा ले गए थे, बस 2 चीज़ें। तो रात को जब वो थके हारे आते थे खाना खा के सोने के पहले 2-3 घंटे संकीर्तन करते थे और रामचरितमानस का पाठ करते थे। इन्हीं में एक आध कोई पढ़ा लिखा ब्राह्मण आ जाता था तो वो संकल्प करा देता था और उसके बाद व्याख्या भी कर देता था। फिर इस रामचरितमानस ने उनको बहुत दिशा दी। फिजी, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस और चौथा हमारा देश है ये सूरीनाम जो है साउथ अमेरिका के टॉप पर है, बिल्कुल पीक पर। यहाँ इन चारों देशों में हमारे सबसे ज़्यादा लोग थे और इन लोगों को संबल मिला, इन लोगों के जो एक प्रकार से वो मिला, पोषण मिला, वो श्री रामचरितमानस से मिला। तो ये जो इस पूरे देश में पूजनीय ग्रंथ के रूप में, धर्मशास्त्र के रूप में आज लगभग एक ही साथ पूरे देश में कथाएं हो रही हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं। आज इन दिनों हमारे यहाँ कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है। ये इस बार 11 वर्ष के बाद आया है और इस महाकुंभ में ढेर सारे लोगों के महामंडलेश्वर और ये जितने भी हैं ऐसे ऐसे लोग बन गए महामंडलेश्वर जिनका हम कभी कल्पना भी नहीं की थी हम लोगों ने। वो सब के सब जो हैं अपने अपनी टोली के साथ, अपने भक्तों के साथ स्नान करने जा रहे हैं और हर की पीढ़ी पे स्नान कर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लोग पहचानते हैं असली संत कौन है और असंत कौन है। इसलिए हम जो आज कह रहे हैं बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए कि आज के इन दिनों में, इन 9-10 दिनों में, इसके बाद आने वाले 1 माह तक, कम से कम आने वाले 1 माह तक, अब से मैं बता रहा हूँ आपको, 13 तारीख बता रहा हूँ, तो लगभग 30 तारीख तक ये आप देखेंगे कि अप्रैल मास के अंत तक
यहाँ पर रामायण रामचरितमानस की जगह जगह पारायण चल रहे होंगे। अच्छी बात है, पारायण चलता है तो बहुत ही अच्छा है। तो जीवन में उतरे तब धर्मशास्त्र के रूप में, नीति शास्त्र के रूप में, सामाजिक और मानवीय आदर्श के रूप में जाना जाता है। इसमें राम कथा है, राम के परिवार की कथा है, राम के भक्तों की कथा है, जिसमें आप सब आते हैं, हनुमान आते हैं, सुग्रीव आते हैं, विभीषण आते हैं। जीवन के परिष्कार की कथा है, जीवन के उन्नयन और उन्नति की कथा है। श्री रामचरितमानस में कुल 7 अध्याय हैं, जिनके नाम हैं बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। इसमें बालकांड में कुल 361 दोहे हैं, अयोध्याकांड में 326 दोहे हैं, अरण्यकांड में 46 दोहे हैं, किष्किंधाकांड में 30 दोहे हैं, सुंदरकांड में 60 दोहे हैं, लंकाकांड में 121 दोहे और उत्तरकांड में 130 दोहे। इसके अंतर्गत 100 चौपाइयाँ, सोरठा व छंद इत्यादि हैं। श्री रामचरितमानस के बालकांड में भगवान श्री राम के मनुष्य रूप में अवतार लेने की भूमिका, श्री राम का जन्म व इनके बाल लीलाओं का वर्णन करने के साथ साथ किशोर होने, इनका विवाह होने के प्रसंग का वर्णन है। अयोध्याकांड में श्री राम के वनवास जाने का संपूर्ण प्रकरण है। कैसे वनवास के लिए गए, भरत जी द्वारा उन्हें मनाने के लिए वन जाना, ये भी इसी में है। पुनः श्री राम के आदेश पर अयोध्या का राज्य काज संभालने भरत वापस आते हैं और तपस्वी के रूप में नंदीग्राम में रहते हैं। अरण्यकांड में भगवान श्री राम चित्रकूट से आगे वन में प्रवेश करते हैं और ऋषि मुनियों से मिलते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं। निश्चरहीन करऊँ मही, भुज उठाए प्रणकीन, ऋषि मुनिन के आश्रम जान जाई जाई सुख दी, इसी में आता है। इसी क्रम में रावण द्वारा सीता का हरण होता है, जिससे वे सीता का पता लगाते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं। किष्किंधाकांड में पहले भगवान श्री राम के हनुमान जी से भेंट होती है, तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव से मित्रता होती है और सुंदरकांड में हनुमान जी सीता माता का पता लगाने लंका जाते हैं। लंका कांड में राम रावण युद्ध होता है, पूरा प्रकरण युद्ध का है और भगवान श्री राम जो है उनकी विजय होती है। उत्तरकांड में भगवान श्री राम पुनः लंका से अयोध्या की ओर गमन करते हैं, वहाँ उनकी सबसे भेंट होती है, उनका राज्याभिषेक होता है। अयोध्या में प्रजा सभी प्रकार से सुखी व प्रसन्न होती है। इसके बाद उत्तरकांड में काकभुशुंडी गरुड़ संवाद है, सबसे महत्वपूर्ण उत्तरकांड का प्रसंग है, जिसमें काकभुशुंडी जी गरुड़ जी के मिलने का कारण, उनका सत्संग, उनके पूर्व जन्म की कथा और राम भक्ति की महिमा बताते हैं। सबके पढ़ने योग्य है। इन सभी अध्यायों में विशेष रूप से बालकांड, अरण्यकांड व उत्तरकांड में संत असंत की महिमा के संदर्भ में संवाद हैं। हम तो सभी कांडों में देखेंगे। इसके अलावा सभी अध्यायों में संत व असंत के स्वभाव से संबंधित दोहे व चौपाइयाँ हैं। इस नवरात्रि में हम क्रम से सभी अध्यायों के अंतर्गत संत व असंत के स्वभाव, इनके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। हमारे मनुष्य समाज में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, संत और असंत। ये 2 ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसमें संत का व्यक्तित्व उत्कृष्टता का परिचायक है, हमेशा दूसरों के हित की सोचते हैं, अपना व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं असंत का व्यक्तित्व निकृष्टता का परिचय देता है। संत और असंत व्यक्ति की पहचान मात्र उनके गुणों और अवगुणों के आधार पर हो सकती है, बाहरी वेशभूषा व आडंबर के आधार पर नहीं। आजकल तो क्या हो गया है कि दुनिया आडंबर पर ज़्यादा विश्वास करती है, जो वो पहनते हैं वेशभूषा, इसको भले कोई व्यक्ति संत बनने का प्रयास करे, लेकिन उसका प्रयास टिकाऊ नहीं होता, एक न एक दिन उसका भेद खुल ही जाता है, जैसे काल नेमी का खुला था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कई जगहों पर संत व असंत व्यक्तियों के स्वभाव व लक्षणों का वर्णन किया है, जो कि सुनने और समझने योग्य है। मैं आपके लिए वो नवनीत इकट्ठा करके लाया हूँ और आपके सामने रखूँगा। बालकांड में संत और असंत का स्वभाव, मैं आज से जो चालू कर रहा हूँ, आज और कल 2 दिन बालकांड। संतों के महत्व को बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के आरंभ में गणपति जी, भगवान नारायण, शिव पार्वती जी, गुरु महाराज के चरणों की वंदना करने के उपरांत संतों को प्रणाम करते हुए उनके गुणों की व्याख्या की है, वर्णन किया है। बंदों प्रथम महिसूर चरना, मोह जनित संशय से भरना। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ, सुजन समाज सकल गुण खानी, करूँ प्रणाम सप्रेम सुखो सुबानी। मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज के प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ।
यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों को सब गुणों के खान संबोधित किया, जो कि उनके लिए सर्वथा उचित संबोधन है। ब्राह्मण से मेरा मतलब कहीं जाति से ब्राह्मण से नहीं है, जो कर्म से ब्राह्मण हो, इसके जीवन में ब्राह्मणत्व उतरा हो। संतों के चरित्र व संतों के संग की महिमा बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय चही जग जस पावा। संतों का शुभ चरित्र, सुंदर व्यवहार, कपास की भांति, रुई की भांति, रस रहित, किंतु कपास में रस नहीं होता, आप ऐसे निचोड़ेंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा आप, किंतु स्वच्छ, उज्ज्वल और गुणमय फल वाला होता है। जिस तरह कपास की डोरी जो होती है वो निरस होती है, रस रहित, उसी तरह संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इसलिए वो निरस है। कपास उज्ज्वल होता है, उसी तरह संतों का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। कपास में गुण होते हैं, कैसे? वो तंतु जो होते हैं उसकी वजह से। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार है। जिस प्रकार कपास ओटाई करने से, धुनाई करने से, कताई करने से, आपको मालूम है ये सारे काम कौन करता है? ये कताई बुनाई सब जो करता है, धुनने वाला दुनिया जो होता है वो भी करता है। आदि क्रियाओं द्वारा नाना प्रकार के दुखों को सहकर भी दूसरे प्राणियों के लिए कपास वस्त्र बनकर उनके छिद्रों को ढकता है तथा मर्यादा और सुख साज का आधार बनता है। उसी प्रकार संतों के समस्त कर्म कामना और स्वार्थ से रहित होते हैं। वे जो भी काम करते हैं तो निस्वार्थ भाव से, वे निर्विकार निर्हेतु रूप से अपने को कष्ट देकर भी पराये हित के लिए लोक परलोक बनाने में बंधनी होते हैं। इस जगत में उन्हें महान यश की प्राप्ति होती है। देखिए कितना बढ़िया दोहा है, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, दूसरों के उसको रोक देते हैं, वो वंदनीय जय जग जिस पावा। तुलसीदास जी ने संतों का जो वर्णन किया है कपास से तुलना की है। जिस तरह कपास उज्ज्वल होता है, संतों का चरित्र भी उज्ज्वल होता है। आपने देखा होगा कपास जो होता है, कपास कॉटन जिसको कहते हैं, कॉटन रुई, ये जो होता है उज्ज्वल होता है, दिखने में साफ बिल्कुल। कपास की डोरी नीरस होती है। उसी तरह संतों में भी विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होती। जिस तरह कपास में गुण यानी तंतु होते हैं, उसी संत का चरित्र गुणों का भंडार होता है। जिस तरह कपास कष्ट सहन करके वस्त्र रूप में बदल जाता है और उसको लोग उसको सुई से सीते हैं, तब जा कर के वो आप सोचिए मशीन के थ्रू गुजरता है और कपड़ा बनता है। उसी प्रकार वस्त्र के रूप में बदलकर दूसरे को अपने स्थानों को ढकता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्र रूपी दोषों को ढकते हैं। जिस तरह से वस्त्र अपने कार्य के कारण प्रशंसित होता है, उसकी प्रशंसा होती है, उसी तरह संत की भी अपने कार्यों के माध्यम से जगत में प्रशंसा होती है। मुद मंगलमय संत समाजू, तुलसीदास जी लिखते हैं, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारम। काव्य की पराकाष्ठा पर जाकर तुलसीदास जी ने लिखा है इसको। साहित्य का भंडार था उनके पास, साहित्य उन्होंने बहुत, आप कल्पना कीजिए उनके 80 साल की उम्र में उन्होंने लिखी है ये रामचरितमानस। और उस समय वो प्रौढ़ थे, परिपक्व थे। आज तो 80 साल की उम्र में लोग न जाने कहाँ से गड़बड़ा जाते हैं और कुछ का कुछ करने लगते हैं। हमारे यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो 80 साल की उम्र में न जाने क्या क्या कर रहे हैं, गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। पर तुलसीदास जी ने सीधे ग्रंथ लिखना चालू किया, रामचरितमानस। और उन्होंने जो लिखा है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज आनंद और कल्याण कारक है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है, प्रयाग है। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है। ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है, जो गुप्त रूप में बहती हैं। गंगा और यमुना के बीच में से वो सरस्वती है। तो ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती है। यहाँ पर गोस्वामी जी संतों के समाज को इस संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग कहते हैं, क्योंकि समाज का कल्याण करने वाला और समाज के लिए आनंद प्रदाता है। जिस तरह तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी प्रवाहित हैं, जिसमें स्नान करके लोग पवित्र होते हैं, उसी तरह संत समाज रूप प्रयागराज में श्री राम भक्ति रूपी गंगा की धारा प्रवाहित होती है, जिसके सानिध्य में जाने मात्र से लोगों का मन पवित्र हो जाता है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा,
सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है। आपको मालूम होगा कि प्रयागराज में अक्षय वट है एक, जिसका दर्शन सब लोग करते हैं जब जाते हैं। और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो जाता है और आदरपूर्वक इसका सेवन करने से यह क्लेशों का नष्ट करने वाला होता है। सहज ही प्राप्त हो जाए और जो सहज ही प्राप्त होने के साथ साथ क्लेशों को भी नष्ट कर दे। तो क्या कहते हैं बाद में वो, अकथ अलौकिक तीर्थ राव देहि सद्य फल प्रकट प्रभाव। यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, इसका कथन नहीं किया जा सकता। तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहै चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। बालकांड का दोहा नंबर 2। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते हुए ही 4 फल पा लेते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों अर्थ मिल जाते, चारों फल मिल जाते हैं। जीवन के 4 पुरुषार्थ उनको मिल जाते हैं। गोस्वामी जी संत समाज रूपी प्रयागराज की महिमा बताते हुए कहते हैं, संत समाज रूपी प्रयागराज में अपने धर्म में अटल विश्वास ही अक्षयवट है और शुभ कर्म ही इसका समाज परिकर है। अब देखिए कितनी बढ़िया तुलना दी है, उपमाएं दी हैं। यह संत समाज रूपी प्रयागराज सभी देशों में हर सभी को सहजता से उपलब्ध है। इसका आदरपूर्वक सेवन करने से व्यक्ति के क्लेशों को नष्ट करने में समर्थ है। जहाँ संत समाज मौजूद है, सही अर्थों में जिनको संत कहा जा सकता है वो मौजूद है, वहाँ अपने आप ही सभी प्रयाग बन जाता है और इसका आदरपूर्वक सेवन करने से व्यक्ति के क्लेश नष्ट हो जाते हैं लोगों के। इस अलौकिक अकथनीय प्रयागराज की महिमा ऐसी है कि इसका सेवन तत्काल फल देने वाला है और इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो भी इसका प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते व समझते हैं, हजारों लाखों कथाएं होती हैं। मतलब एक समय में अगर आप ये देखें तो कम से कम कुछ नहीं तो 50,000 से ज़्यादा कथाएं पूरे विश्व में चल रही होती हैं एक साथ। पूरे विश्व में कथाओं की कोई कमी नहीं है, कथाओं में प्राण नहीं है। आज कहने वालों के जीवन में और आचरण में वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती जो होनी चाहिए। जिस दिन वो आ जाएगी उस दिन युग बदल जाएगा। इसलिए जो प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाएगा, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है, इसका सेवन तत्काल फल देने वाला है। मनुष्य शरीर में रहते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिल जाएगा। धर्म, धर्ममय जीवन, धर्म के माध्यम से आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं। अर्थ अर्थात धर्ममय अर्थ, अर्थात आपके जीवन में जो संपत्ति आए, जो भी कुछ आए वो धर्ममय हो। काम अर्थात दूसरों की रक्षा करने का बल और अपने अंदर शक्ति। और मोक्ष यानी सबसे मुक्ति। किन चीज़ों से? बंधनों से, भव बंधनों से मुक्ति। ईर्ष्या किसी से नहीं, गुस्सा किसी के प्रति नहीं, ये मोक्ष है। मोक्ष का मतलब ये नहीं होता कि मृत्यु, मोक्ष का मतलब होता है भव बंधनों से मुक्ति। बालकांड में संतों के चरित्र का वर्णन करने के साथ ही उन्हें प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदों संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। 3 नंबर का दोहा है बालकांड का। एक से एक विलक्षण दोहे हैं। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। विनय भी कर रहे हैं, वर्णन भी कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, संतों के चरित्र को प्रणाम भी कर रहे हैं और उनसे एक विनय निवेदन कर रहे हैं। मैं सुनाता हूँ। बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। फूल आते हैं तो दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, ऐसा रखते हैं जो हम और अर्पित करते हैं। शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर, वो बोल रहे हैं बाल विनय सुनि करि कृपा रामचरण रति देव, मुझे श्री राम के चरणों में प्रीति दें। आप कल्पना कीजिए विनय करने का, उनका विनती करने का जो इतना बड़ा जो अंदर से साहस बन पड़ा है, वो इसलिए कि संतों को सम्मान करके वो बोल रहे हैं। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ और संत
जिनके चित्त में समता है, जिनके न कोई मित्र है न शत्रु। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं संतों के मन में समता का भाव होता है, इस कारण वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। इक्वलिटी, सभी को समान समझना, अर्थात न तो कोई व्यक्ति उनके लिए मित्र के समान अति प्रिय होता है, अपना होता है जिससे वे अति प्रेम दर्शाएं, उसका वो पक्ष लें जिसको आप समझते हैं कि वो कोई उनका अपना है। नहीं, कोई व्यक्ति उनके लिए शत्रु के समान होता है, उनका कोई दुश्मन नहीं है, उनका दुश्मन केवल एक ही है, वह है अनीति, वह है जितने प्रकार के जो काम हो रहे हैं गलत वो। कोई व्यक्ति उनके लिए शत्रु का समान नहीं होता जिससे वो द्वेष करें, शत्रुता निभाएं, शत्रु समान व्यवहार करें। एक कारण संत व्यक्ति सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। इसके लिए न तो कोई विशेष अपना और न कोई पराया होता है उनके लिए, और वे सभी के साथ अपनापन रखते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते। अपनापन रखना अलग बात है, वो आसक्ति है कि ये हमारा अपना है, भाई हमारी जाति का है, हमारे देश का है, हमारे क्षेत्र का, ऐसा नहीं, उनके मन में नहीं कोई इस तरह की कोई आसक्ति नहीं है। जिस तरह हाथ में रखा हुआ सुंदर फूल दोनों हाथों को समान रूप से बिना किसी पक्षपात के सुगंधित कर देता है, उसी तरह बादल बिना किसी पक्षपात के अपना जल बरसाते हैं। जो एक दोहा आया था जो मैंने आपको सुनाया, उसकी व्याख्या है, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई, संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव स्नेह। बादल बिना किसी पक्षपात के अपना जल बरसाते हैं। जिस तरह सूर्य बिना किसी पक्षपात की अपनी रोशनी करता है जगत में, वो ये नहीं कहता कि भारत में तो मेरा प्रकाश जाना चाहिए पर बाकी देशों में नहीं जाना चाहिए, वो नहीं कहता। उसी तरह संत व्यक्ति भी बिना किसी पक्षपात के जगत में शत्रु व मित्र स्वभाव के सभी लोगों को कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय के होते हैं, मित्र जगत के लिए और जगत के लिए हितकारी होते हैं। बालकांड में जो असंत चरित्र का वर्णन है उसको मैं बता रहा हूँ। ये संतों का बताया मैंने वर्णन, आपको जो बताया अभी तक जो सुनाया। अब असंतों का वर्णन करता हूँ। कुसुम दुष्ट स्वभाव के असंत व्यक्तियों को भी प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं बहुरी बंद कल गन सन प्रतिभाएँ सती भाएँ जो बिनु काज दाहिने बाएँ। बहुत प्यारी चौपाई है। बहुरी बंदी खल गन सती भाएँ जे बिनु काज दाहिने बाएँ, परहित धानी लाभ जिन केरे उजरे हरख विषाद बसेरे। कुसुम जी कहते हैं मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। देखो दुष्टों को वो मनाने वो नहीं कह रहा कि मैं तुमको गाली दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। वो दुष्टों को प्रणाम करते हैं। जो बिना प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है और जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, वहाँ पर कुसुम दुष्टों को प्रणाम करते हुए उनके स्वभाव को बताते हुए कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति बिना किसी कारण के ही दूसरों का और अपना हित करने वालों को नुकसान करते हैं। दूसरों का नुकसान व हानि उन्हें लाभ प्रतीत होता है, इसे देखकर उन्हें हर्ष होता है, जबकि दूसरों का लाभ व उन्नति उन्हें हानि प्रतीत होती है और इसे देखकर उन्हें विषाद होता है। आगे की चौपाई है बालकांड की तीसरे दोहे की बात की। हरिहर जस राकेश राहु से, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर, हमारे देखो दो शक्तियाँ हैं, हरि भगवान विष्णु, हर भगवान महादेव। हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अब इनके यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। जहाँ कहीं भगवान विष्णु या भगवान शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में बाधा उत्पन्न करते हैं। कौन? राहु। दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। सहस्त्र बाहु जो था वो हरि और हर की इनकी प्रशंसा नहीं सुन पाता था। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, जे पर दोष लखई सहस आँखी, जो सहस्त्र नेत्रों से अपनी हजार हाथों से आंखों से देखते हैं दूसरों के दोषों को, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए, पर हित घृत, जिनके दूसरों के हित रूपी घी के लिए, जिनका मन मक्खी के समान है। घी में अगर मक्खी गिर जाए तो वो घी खराब हो जाता है। फिर कोई किसी का मन नहीं होता कि इस मक्खी को निकाल करके, चाइना का आदमी हो तो वो तो घी पी जाएगा आदमी आराम से, मक्खी को निकाल, घी को भी चूस के वो मक्खी को भी वो निचोड़ देगा ताकि घी वो वाला बेकार न जाए।
ये तुलसीदास जी कितने बड़े अच्छी, मतलब बिल्कुल बहुत ही विलक्षण तार्किक दृष्टि से सब चीज़ लिखते हैं। जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसको खराब कर देती है, स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके, हमारी मौत हो जाए कोई बात नहीं, हम मर जाए कोई बात नहीं, हमारा नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, पर हम करेंगे जरूर, सामने वाले को बिगाड़ेंगे। यानी दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति भगवान विष्णु, भगवान शिव के यशगान में बाधा उत्पन्न करते हैं और इसमें जरा भी रुचि नहीं लेते हुए, दूसरों की बुराई करने में कभी संतुष्ट नहीं होते, और संतुष्ट नहीं होते, करते चले जाते हैं बुराई, बड़े गर्व से दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के दोषों को। जितने भी चौराहे दिखाई पड़ते हैं आपको भारत में, पाकिस्तान में, लंका में, जहाँ कहीं भी दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे बुराई के चोर के हैं। कहीं कोई राजनीति पे चर्चा भी हो रही है, कहीं कहीं चर्चा भी हो रही है, उन सब चौराहों पे एक ही बात हो रही है, कुछ नहीं होने वाला भाई, इस देश का कुछ नहीं होने वाला। और मिल कर के बुराइयाँ निकालते हैं, मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने वो नहीं किया, मोदी जी ने ये नहीं किया, और उसके बाद फिर दूसरों की बुराई करेंगे, फिर अपनी पार्टी की बुराई करेंगे, फिर इस तरह से दूसरों के दोषों को अनेक प्रकार से देखते हैं, ढूंढ ढूंढ कर अवगुणों को निकालते हैं, और दूसरों के बने बनाए काम को बिगाड़ने में यदि उन्हें अपना नुकसान भी नजर आए तो ऐसा करने से पीछे नहीं हटते, यानी अपना नुकसान करके भी दूसरों का काम बिगाड़ देते हैं। माखी वाली बात समझ में आ जाएगी आपको। अब आगे बालकांड के तीसरे दोहे के बाद वाला पांचवा और छठा चौपाई है, तेज कृसानु रोष बहिशेषा। तेज कृसानु रोष बहिशेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत समय हे सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। मैं बोल तो रहा हूँ पर आप लोग सबके पास रामचरितमानस होगा, आप रामचरितमानस को पढ़ के एक बार फिर से सुनना इसको। ये तो रिकॉर्डेड है, आपके पास है, रखा रहेगा, आप पढ़ते रहिएगा इसको। अर्थात जो तेज यानी दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि के समान, कृसानु में अग्नि के समान, और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, और जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानी पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। हर चीज़ की उपमा इतनी सुंदर है इसमें बालकांड में। जिस तरह अग्नि दूसरों को जलाती है यानी दूसरों को नुकसान करती है, अपना नुकसान नहीं करती, उससे दुष्ट व्यक्ति भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने में अग्नि के समान है। जिस तरह यमराज के क्रोधित होने पर जीवात्मा को कठोर दंड मिलता है, उसी प्रकार दूसरों को दंड देने में वो यम के समान है। जिस तरह कुबेर के पास अतुलनीय धन संपदा ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार पाप और अवगुण रूपी धन के संग्रह में कुबेर के समान है। ये तुलनाएं हैं। इस काव्य का, रामचरितमानस एक काव्य है, महाकाव्य, इसकी खूबसूरती बता रहा हूँ मैं आपको। और जिस तरह सबके हित का नाश करने में केतु ग्रह का बड़ा हुआ प्रभाव होता है, ऐसा कहते हैं केतु का असर चल रहा है हमारी कुंडली में, कहीं किसी के ऊपर असर नहीं पड़ता, फालतू की बातें हैं, परंतु बस वो एक बार आपने सोच लिया कि मेरे ऊपर राहु चढ़ा हुआ है, केतु चढ़ा हुआ है, तो फिर चढ़ेगा, जरूर चढ़ेगा। उसी प्रकार सबके हित का नाश करने में केतु ग्रह के समान है। जिस तरह कुंभकर्ण के सोने में ही भलाई है, यदि वो जागता है सृष्टि का बहुत सारा अन्न जन्म उसका सेवन करने से मात्र समाप्त हो जाता है, उसी तरह दुष्ट व्यक्ति के कुंभकर्ण के समान सोने में ही भलाई है। आपको मारने की जरूरत नहीं है दुष्ट व्यक्ति को, कुंभकर्ण के समान सोने दो, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, सोता रहेगा। तो ये यहाँ इनका मतलब है तुलसीदास जी का। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, आगे कहते हैं वो बालकांड के तीसरे दोहे के बाद 7वीं 8वीं चौपाई में, पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमि हिम उपल कृषि दल करहि, बंदों खल जस शेष सरोपा, सरोषा सहस बदल बर नई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप ही गल जाते हैं। ओले क्या करते हैं कि अपनी खेती का नाश करते हैं, और खेती का नाश करके वहीं गल भी जाते हैं, मतलब ख़त्म भी हो जाते हैं। दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपने शरीर तक छोड़ देते हैं। जैसे ये आतंकवादी जो आते हैं पाकिस्तान से हमारे देश में, मर जाएंगे, मिट जाएंगे पूरी तरह से, खाई खोदेंगे, खाई खोद के अंदर आएंगे हमारे यहाँ, और यहाँ उनको मालूम है यहाँ आने के बाद हमारा अंत होने वाला है, तो इसके बावजूद भी वो नष्ट हो जाते हैं, फिर भी नुकसान करने की कोशिश करते हैं हमारे देश की। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेषनाग जी के समान मानकर प्रणाम करता हूँ। दुष्टों को ये मानता हूँ 1000 मुख वाले शेषनाग के समान। और ये जो पराये दोषों का अपने 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं।
ये जो जितने भी दुष्ट लोग हैं ये 1000 मुख वाले हैं और पराये दोषों का वर्णन करने के लिए 1000 मुखों का उपयोग करते हैं। इस तरह ओले जब खड़ी फसलों पर गिरते हैं तो उनके गिरने मात्र से फसल को चोट लगती है, पर वे भी गल जाते हैं। ठंडे होने से फसल को बहुत नुकसान हो जाता है, जिससे खड़ी फसल लहलहाती फसल खराब हो जाती है। ओले तो आकाश से ज़मीन पर गिरकर थोड़ी देर में पिघल कर अपना अस्तित्व खो देते हैं, लेकिन उनके कारण फसल भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर गौतम ने दूसरों का काम बिगाड़ने में दुष्ट व्यक्तियों की तुलना ओलों के साथ की है। दुष्ट व्यक्ति कैसे? जैसे ओला होता है, ओले होते हैं तो दूसरों को नष्ट करते हैं, फसल नष्ट करते हैं, वो खुद भी नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह शेषनाग जी के 1000 मुख हैं जिनसे बड़े रोष के कारण जहर उगलते हैं, उसी तरह दुष्ट व्यक्ति भी शेषनाग के समान रोष में भरकर 1000 तरीकों से दूसरों के दोषों गिनाते हैं, दूसरों के अवगुणों गिनाते हैं, दूसरों की कई कमियां निकालते रहते हैं। उनको कहीं किसी की अच्छाई नहीं दिखाई पड़ती, कमियां दिखाई पड़ती। ये भी इसके अंदर ये भी नहीं है, इसके अंदर ये भी नहीं है, इसके अंदर ये भी नहीं है। ये कमियां निकालने का काम वो करते हैं। अगली चौपाई है, पुनि प्रणवहु पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना, बहुरी सक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुरा नीक हित जेहि। पुनः बालकांड के तीसरे वाले दोहे के बाद 9वीं 10वीं चौपाई में दुष्टों को राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए राजा पृथु ने, इन्हीं के भगवान राम के वंश में पैदा हुए थे, 10,000 कान मांगे थे कि 10,000 कान दे दो मुझे, जिससे मैं भगवान का यश सुन सकूं। कि समान जानकर प्रणाम करता हूं, तो 10,000 कानों से दूसरों के पापक सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूं। इनको सुरा यानी मदरा, नीकी व हितकारी मालूम होती है। शराब उनको अच्छी लगती है, नीकी यानी हितकारी, कि वो लाभ देती है, ये करती है। आज भी कम से कम आपको अपने पूरी आबादी में, पूरे देश की आबादी में आपको कम से कम 10%, 15%, 20% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो शराब की तारीफ़ करेंगे। कहते हैं इसी ने हमको इस संकट में त्राण दिलाया। आप व्हाट्सअप देख लीजिए, व्हाट्सअप में सब आपको यही मिलेगा वर्णन कि अगर शराब नहीं होती तो हमारा न जाने क्या होता, हम मर गए होते पूरे। तो मदिरा नीकी और हितकारी मालूम पड़ती हो, जिनके लिए सुरानीक यानी देवताओं की सेना हितकारी है। अब मैं इसका थोड़ा व्याख्या कर देता हूँ। जिस तरह से राजा पृथु ने भगवान का यश सुनने के लिए और इसका आनंद लेने के लिए भगवान से 1000 कान मांगे थे, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी दूसरों के पापों को सुनने के लिए बुराई, ये उदाहरण को उनके साथ तुलना कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। बाकी राजा पृथु वाली बात बिल्कुल अलग थी। दूसरों की बुराइयों को 1000 कानों से 1000 तरीकों से सुनते हैं और उन्हें बहुत आनंद आता है। जब बुराई सुन लेते हैं तो इनको इतने संतुष्ट होता है कि इतना अच्छा लगता है अंदर से, इसलिए ये हमेशा बुराई सुनते रहते हैं। और एक नहीं, 1000 कानों से। 1000 कान मतलब उनकी 1000 आदमी उनकी बुराई ले के आते हैं और सुनाते हैं लोगों को। इस तरह देवराज इंद्र को मदिरा अत्यंत प्रिय है, और ऐसा कहते हैं देवराज इंद्र जो है मदिरा पीते रहते हैं, उन्हें हितकारी लगती है, जबकि वास्तव में हितकारी नहीं है, क्योंकि उनके सेवन से वो मदहोश हो जाते हैं, अपने होश गंवा बैठते हैं। उसी तरह से दुष्ट व्यक्तियों को गोस्वामी जी ने इंद्र के समान माना है, जिन्हें मदिरा अत्यंत प्रिय है। मदिरा का सेवन नुकसानदेह होता है। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि मदिरा जो है, शराब जो है, चाहे वो जहरीली हो और चाहे वो बॉटल पैक्ड हो और वहाँ मिलती हो, दुकान में मिलती हो, और अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, जर्मन हो, कैसी भी हो, पीने के बाद शरीर के अंदर चेंजेस पैदा कर देती है। और जितनी भी सिरोसिस ऑफ लीवर और कई प्रकार की तकलीफ़ें शरीर की जो होती हैं, इसी की वजह से होती हैं। उसका सेवन लोगों को अच्छा लगता है। उस तरह से दुष्ट व्यक्तियों को गलत कार्य करने में आनंद आता है, भले इससे उनको नुकसान ही क्यों न हो। वचन वज्र जही सदा प्यार है, सदा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, वो जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। देखिए कहाँ से कहाँ संगति बिठा रहे हैं तुलसीदास जी। 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, अच्छा ही नहीं दिखती। 1000 आँखों से 1000 उनके कैमरे लगे होते हैं जगह 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 जगह। जिस तरह इंद्र को अपना वज्र प्यारा है, उसी तरह से दुष्ट लोगों को अपने वज्र रूपी वचन प्यारे होते हैं। वो जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि जैसे वो वज्र की तरह से आघात कर रहे हैं। दूसरों पर आघात करने में तीखे और कठोर वचनों का सहारा लेते हैं। जिस तरह इंद्र अपने 1000 आँखों से सृष्टि में सब कुछ देखते हैं, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति भी अपने 1000 दृष्टिकोण से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित
सुनत जरहि खल रीति, जानि पानी जुग जोरी जन, विनति करें सब प्रीति। दुष्टों की यह रीति, इस चौपाई का अर्थ है, दुष्टों की यह रीति है कि उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन, यानी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। दुष्टों का स्वभाव है किसी का हित नहीं सुन सकते, दूसरों का हित सुनकर उन्हें कष्ट होता है। कहते हैं, मैं अपनी दिसी कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाओ भोरा, बायस पलिहि अति अनुरागा, होई निरामिष कबों की कागा। ये जो बालकांड की चौथी चौपाई है वो है। वो कहते हैं, मैंने अपनी ओर से विनती करी, मैं अपनी दिसी कीन निहोरा, मैंने अपनी तरफ से अपनी प्रार्थना की है निहोरा। तिन निज ओर न लाओ भोरा, मैंने अपनी ओर से, पर वो अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। जैसे कौवों को बड़े प्रेम से पालिए तो क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? साहब हम तो कौवों को शाकाहारी बना देंगे, कुट्टू की पकौड़ी खिलाएंगे उनको, हम उनको किसी भी तरह से मांसाहार से शाकाहार पर ले आएंगे, आप नहीं ला सकते कभी। दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव होता है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते। जिस तरह कौवों को चाहे कितने ही प्रेम से पाला जाए, लेकिन कभी मांस के त्यागी नहीं हो सकते। इसी तरह से दुष्ट व्यक्ति भी अपना बुरा स्वभाव कभी नहीं त्यागते। अपने स्वभाववश वे दूसरों का अहित करने में भी पीछे नहीं हटते। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में संत व असंत के गुण स्वभाव को अलग अलग ढंग से बताते हैं। संक्षेप में संतों का गुण स्वभाव यह है, संतों का चरित्र सद्गुणों से भरा होता है। दूसरा, संत व्यक्ति स्वयं दुख सहकर भी दूसरों के दोषों को छिपा लेते हैं। तीसरा, संत व्यक्ति सरल व सच्चे हृदय के होते हैं और जगत के लिए सदा सर्वदा हितकारी होते हैं। चौथा, संत व्यक्ति में विषयासक्ति नहीं होती, उनका चरित्र कपास के समान उज्ज्वल होता है, उनका हृदय प्रकाशित होता है, उसमें अज्ञान व पाप रूपी अंधकार नहीं होता। पांचवा, संत व्यक्ति के मन में समता का भाव होता है, सबके लिए सब समान भाव, किसी के साथ भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करते। ये हमारी जाति का है, ये हमारे गांव का है, इसके साथ हम ये व्यवहार करेंगे, समान व्यवहार करते हैं, सबके लिए समान रूप से हितकारी। इसे उनके लिए न तो कोई मित्र है न कोई शत्रु। संत व्यक्तियों का समाज इस संसार में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान, छठा बता रहा हूँ, छठा तीर्थराज प्रयाग के समान लाभकारी व क्लेशों को हरने वाला है। जो मैं पहले बता चुका हूँ उसी की समरी है ये। संत व्यक्तियों का साथ ही सत्संग कहलाता है। संत का संग यानी सत्संग, इस संसार में जिसने जहाँ कहीं भी बुद्धि कीर्ति सदगति ऐश्वर्य भलाई पाई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव जानना चाहिए। सातवां है, सत्संग के बिना व्यक्ति में सद्विवेक, बिनु सत्संग न होई विवेका, बिनु सत्संग न होई, ऐसी कोई चौपाई है। बिना सत्संग के विवेक नहीं जागृत होता। सत्संग के बिना व्यक्ति में सद्विवेक का जागरण नहीं होता। भगवान की कृपा के बिना, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग का लाभ नहीं मिलता। सत्संग की महिमा ऐसी है कि सज्जनों का कल्याण तो करती है, भगवान कृपा के बिना सज्जनों का कल्याण तो करती है, सारे दुष्ट व्यक्ति भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। छठ की तरह से होते हैं, लेकिन पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, चाहे वो जंग लगा हुआ हो, कैसा भी हो, पर वो भी सोना बन जाता है। ऐसे पारस के स्पर्श से सत्संग के माध्यम से कोई भी सुधर सकता है। संत व्यक्ति को संगति में पढ़कर नवा अपने गुणों को नहीं तसते, अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। 10वां, संत व्यक्ति दुष्टों के संग में रहकर दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, यानी उनका हित करते हैं, और दुष्टों की संगति का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। कई बार क्या सोचते हैं कि दुष्टों की संगति में ये बिगड़ जाएंगे, संत व्यक्ति नहीं बिगड़ते। संत व्यक्ति अपना मूल स्वभाव बनाए रखते हैं और उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों के जो गुण बताए हैं वो 10 प्रकार से आते हैं। मैं एक बार वो दोहरा देता हूँ, सबको पता चल जाएगा। संतों का चरित्र सद्गुणों का भंडार होता है। पहला, संत व्यक्ति स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को छिपा लेते हैं। दूसरा, संत व्यक्ति सरल व सच्चे हृदय के होते हैं, जगत के लिए सदा कल्याणकारी। तीसरा, संत व्यक्ति में विषयों की आसक्ति नहीं होती, उनका चरित्र कपास के समान उज्ज्वल होता है, हृदय प्रकाशित होता है, उसमें अज्ञान व पाप रूपी अंधकार नहीं होता। चौथा, 5वां, संत व्यक्ति के मन में समता का भाव होता है, किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करते, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, समान रूप से सबके लिए हितकारी होते हैं। छठा, संत व्यक्तियों का समाज इस संसार में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान लाभकारी व क्लेशों को हरने वाला होता है। संत व्यक्तियों का साथ सत्संग कहलाता है। संसार में जहाँ कहीं भी बुद्धि कीर्ति सदगति ऐश्वर्य व भलाई है, वो सत्संग के प्रभाव से है। 7वां, सत्संग के बिना व्यक्ति में सद्विवेक का जागरण नहीं होता, और भगवान कृपा के बिना सत्संग का लाभ नहीं मिलता।
8वां, सत्संग की महिमा ऐसी है कि सज्जनों का कल्याण करती है। साथ ही दुष्ट व्यक्ति की सत्संगति से सुधरने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। 9वां, संत व्यक्ति कुसंगति में पढ़कर भी अपने गुणों को नहीं तजते और अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। और 10वां, संत व्यक्ति दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश देते हैं, कभी उनके साथ रहकर उनके प्रभाव में नहीं जीते। ये संत व्यक्ति की क्वालिटीज़ हैं 10। असंत व्यक्ति, भगवान हमारे आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति अवगुणों की खान होते हैं। पहला, दुष्ट व्यक्ति बिना किसी कारण के ही अपना हित करने वालों के प्रति प्रतिकूल आचरण करते हैं। चाहे कुछ भी कर लो आप, वहाँ आपके प्रतिकूल आचरण करेंगे असंत व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति दूसरों को नुकसान करने में ही अपना लाभ देखते हैं। उन्हें दूसरों की बर्बादी होने में खुशी, दूसरों की उन्नति देखने में विषाद, निराशा होती है। चौथा, दुष्ट व्यक्ति भगवान के यशोगान में उनकी भक्ति करने में सदैव बाधा पहुँचाते हैं। वे कभी भगवान की भक्ति कर नहीं सकते, कोई और करता है तो उसमें वो बाधा पहुँचाते हैं। वे अगर भगवान के भक्ति का दिखावा करते हैं तो इसमें उनके अहंकार की पुष्टि या कोई अन्य स्वार्थ निहित होता है। दुष्ट व्यक्ति दूसरों की बुराई करने में अपनी बहादुरी दिखाते हैं। ये दूसरों के दोषों व कमियों को चुन चुन के ढूंढ के निकालते हैं। दूसरों को नुकसान करने में उन्हें अपना नुकसान भी करना पड़े तो वे इसके लिए सहज तैयार हो जाते हैं, अपना नुकसान भी कर देते हैं। दूसरों को नुकसान करने में अग्नि के समान, क्रोध के साथ दंड देने में यमराज के समान, पाप व अवगुणों के संग्रह में कुबेर के समान, सबके हित का नाशन करने में केतु ग्रह के समान। ऐसे लोगों के कुंभकर्ण के समान सुतरने में भलाई है। दुष्ट व्यक्ति दूसरों को नुकसान करने में खेत में गिरने वाले ओलों के समान होते हैं, जो अपना अस्तित्व गंवाकर भी लहलहाती फसल को पूरी तरह खराब कर देते हैं। दुष्ट व्यक्ति 1000 मुख वाले शेषनाग जी के समान दूसरों के दोषों को बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। 9वां, दुष्ट व्यक्ति राजा पृथु के समान 1000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। यानी राजा पृथु 1000 कानों से भगवान का यश सुनते थे, वो दुष्ट व्यक्ति उनके पाप सुनते हैं। या 1000 नेत्रों वाले इंद्र के समान अपने 1000 दृष्टिकोण से दूसरों के दोषों को देखते हैं। 10वां, दुष्ट व्यक्तियों को हितकारी चीज़ भी अहितकर प्रतीत होती है। जैसे दुष्ट व्यक्ति हितकारी सत्संग नहीं कर सकते, उन्हें अहितकर लगती है। अहितकर चीज़ कुसंग में इन्हें बड़ा हितकारी लगता है, इसमें इन्हें अत्यंत आनंद आता है। कुसंग इनको अच्छा लगता है, कुसंग में इनको आनंद आता है, लगता है हाँ किन लोगों के बीच में आ गए हम, आनंद आ रहा है इनकी बात सुनने से। दुष्ट व्यक्ति सदा अपने कठोर वज्र के समान व तीखे तीरों के समान वचनों से दूसरों पर आघात करते हैं, अपने कृत्यों से दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। दुष्ट व्यक्ति 11वां, अपने शत्रु मित्र या अन्य किसी का भी हित सुनकर दुखी होते हैं, उनका अहित सुनकर सुख का अनुभव करते हैं। जैसे सुनाई पड़ता है कि उनका ये नुकसान हो गया तो ऐसा अनुभव करते हैं जैसे कि इससे ज़्यादा सुख कोई हो ही नहीं सकता। दुष्ट व्यक्तियों के साथ चाहे कितना भी अच्छा व्यवहार किया जाए, वे अपने दुष्ट स्वभाव को नहीं छोड़ते। इस तरह से कौवा मांस का त्यागी नहीं हो सकता, सर्प विष उगलना नहीं त्यागता, उसी तरह दुष्ट व्यक्ति भी अपने स्वभाव को नहीं त्यागते। अब ये दुष्ट व्यक्तियों के जो क्वालिटीज़ हैं, तथाकथित क्वालिटीज़, दुर्गुण, वो मैं सुना रहा हूँ फिर से एक बार और। पहला, दुष्ट व्यक्ति अवगुणों के खान होते हैं। दूसरा, दुष्ट व्यक्ति बिना किसी कारण के अपना हित करने वालों के प्रति प्रतिकूल आचरण करते हैं। इसलिए कहीं परेशान मत होना कि उसने हमारा नुकसान कर दिया और ये कर दिया, ये तो उनका स्वभाव है भाई, उनका करने दो। दुष्ट व्यक्ति, तीसरा, दुष्ट व्यक्ति दूसरों को नुकसान करने में अपना लाभ देखते हैं, उन्हें दूसरों की बर्बादी में खुशी, दूसरों की उन्नति देखने में विषाद होता है, निराशा होती है। चौथा, दुष्ट व्यक्ति भगवान के यशोगान में सदैव बाधा पैदा करते हैं, भगवान की भक्ति कभी नहीं कर सकते। भक्ति का जो दिखावा करते हैं उनमें अहंकार की पुष्टि लगती है। 5वां, दुष्ट व्यक्ति दूसरों की बुराई करने में अपनी बहादुरी दिखाते हैं। ये दूसरों की दोषों व कमियों को कई प्रकार से ढूंढ कर देते हैं और दूसरों को नुकसान करने में यदि उन्हें अपना नुकसान भी करना पड़े तो वो अपना नुकसान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 6, ये दूसरों को नुकसान करने में अग्नि के समान, क्रोध के साथ दंड देने में यमराज के समान, पाप व अवगुणों के संग्रह में कुबेर के समान, सबके हित का नाश करने में केतु ग्रह के समान। इसका मतलब ये नहीं कि जितने उदाहरण मैंने दिए सब दुष्ट हैं, उनके समान। तो वो जिस तीव्रता से अपना काम करते हैं उस तीव्रता से ये लोग भी करते हैं। ऐसे लोगों के कुंभकर्ण की तरह सोने में हित है, भलाई है समाज की। दुष्ट व्यक्ति दूसरों को नुकसान करने में खेत में गिरने वाले ओलों के समान होते हैं, जो अपना अस्तित्व गंवा कर भी लहलहाती फसल पूरी तरह से खराब कर देते हैं। 8वां, दुष्ट व्यक्ति 1000 मुख वाले शेषनाग के समान दूसरों के दोषों का बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। 9वां,
दुष्ट व्यक्ति राजा पृथु के समान 1000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। राजा पृथु 1000 कानों से भगवान का यश सुनते थे और दुष्ट व्यक्ति 1000 तरीकों से दूसरों के पाप सुनते हैं। इसका मतलब उनके पास 1000 लोग तरह तरह के पाप सुनाने के लिए आते हैं, दूसरों की बुराई सुनाने के लिए आते हैं। 10वां, दुष्ट व्यक्तियों को हितकारी चीज़ भी अहितकर प्रतीत होती है। जैसे दुष्ट व्यक्ति हितकारी सत्संग नहीं कर सकते, उन्हें अहितकर लगती है। अहितकर चीज़ का कुसंग भी इन्हें बड़ी हितकारी लगता है। 11वां, दुष्ट व्यक्ति सदा अपने कठोर वज्र के समान, तीखे तीरों के समान वचनों से दूसरों पर आघात करते हैं। कठोर वचन से ज़्यादा पर तकलीफ देने वाली कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो आघात करते हैं, तीखे तीरों के समान वचनों से दूसरों पर आघात करते हैं और अपने कृत्यों से दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। 11वां, दुष्ट व्यक्ति अपने शत्रु, मित्र या अन्य किसी का भी हित सुनकर दुखी होते हैं। जैसे पता चलता है कि उनका जो है हित हो गया है तो दुखी, अहित सुनकर सुख का अनुभव करते हैं। 12वां, दुष्ट व्यक्तियों के साथ चाहे कितना भी अच्छा व्यवहार किया जाए, वे अपने दुष्ट स्वभाव को नहीं छोड़ती। इस तरह कौवा मांस का त्यागी नहीं हो सकता, सर्व विष नहीं उगलना त्यागता, उसी तरह दुष्ट व्यक्ति भी अपने स्वभाव को नहीं त्यजता। संत व असंत स्वभाव का एक उदाहरण बस मैं कहानी के साथ समापन कर रहा हूँ। आधुनिक भारत के संतों में एक संत हैं एकनाथ। एकनाथ ने भक्ति की धारा बड़ी विलक्षण ढंग से प्रवाहित की। बड़े ही विनम्र सरल स्वभाव के थे। ये हमारे पिछले 600-700 साल में बहुत अच्छे अच्छे संत हो गए इन्होंने कि इस तरह के बहुत उदाहरण जिनमें मिलते हैं हमको। बड़े विनम्र सरल स्वभाव के थे, क्रोध मोह आसक्ति से अत्यंत परे थे। उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा से एक मुसलमान काफ़ी चिढ़ गया और वह उनकी मर्यादा को भंग करने का उपाय सोचता रहा। स्वभाव से बड़ा दुष्ट था। उनका घर भी उसी मार्ग पे था जिस मार्ग से संत एकनाथ नित्य गोदावरी स्नान के लिए जाया करते थे। उसी मार्ग पर उसका घर था। गोदावरी से स्नान करके लौटते समय एकनाथ जैसे ही उसके घर के सामने गुजरते जानबूझकर ऊपर से कुल्ला करके मुंह का पानी इन पर फेंक देता था, इससे अपवित्र हो जाते थे। फिर से पुनः स्नान करने जाना पड़ता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी जब उसने 108 बार कुल्ला उनके ऊपर किया, यही बदमाशी की। संत एकनाथ जी की सहिष्णुता पक्की थी। उन्होंने जरा भी क्रोध किए बिना बार बार स्नान करते रहे। अंत में जब वो थक गया, खुद थक गया, तो उन्होंने उसे धन्यवाद दिया कि आज तुम्हारे कारण मुझे 108 बार पवित्र गोदावरी का स्नान करने का पुण्य प्राप्त हुआ। लज्जित हुआ, उसने क्षमा मांगी। इसमें आपको मुन्ना भाई MBBS का जो है वो मुन्ना भाई MBBS या कोई दूसरी कोई मूवी होगी, उसमें भी इसी प्रकार का वर्णन आता है। जब वो पूछता है लगे रहो मुन्ना भाई, कि बार बार पूछता है वो कि वो बार बार मेरे कमरे के सामने थूक जाता है। तो बोले तू साफ़ करता रहे। और साफ़ करता रहता है और अल्टीमेटली थोड़े दिनों बाद उसका मन बदल जाता है, वो लज्जित हो जाता है। संत एकनाथ ने अपने जीवन में सबसे बड़ा कार्य किया भागवत धर्म का प्रचार, तत्कालीन समाज सुधार। भजन कीर्तन करना उनके कर्तव्य के अंग थे। संत एकनाथ समाज के दकियानुसार विचारों को नहीं मानते थे। उनका यही कारण था कि एक बार जब वे कांवर में जल लेकर संतों के साथ रामेश्वर यात्रा की रवाना हुए, रास्ते में रेगिस्तान आया। उस समय गर्मी का मौसम था, दोपहर का वक्त था, ऊपर सूर्य था, नीचे धरती का तप रही थी, राजस्थान की धरती। उस मरुभूमि में गधा प्यास से छटपटा रहा था। तीर्थयात्रियों का दल जब उसके पास पहुंचा, सभी लोगों की आंखों में करुणा के भाव आए, पर किसी ने दया नहीं दिखाई। आसपास कोई जलाशय भी नहीं था। उनके पास जो कांवर का जल था वो तो रामेश्वर जी के लिए था, अर्घ्य के लिए। वो अर्घ्य देने जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि इस जल का नहीं हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। एकाएक संतों ने पीछे मुड़कर देखा तो एकनाथ प्यासे गधे के पास बैठकर कलश का जल उसके मुंह में उड़ेल रहे थे। जब संतों ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि यह पशु भी तो उन्हीं का अंश है, ये गधा कहाँ है? साक्षात रामेश्वर मुझसे पानी मांग रहे हैं, मैं उनका अभिषेक कर रहा हूँ। संतों ने सोचा अत्यधिक गर्मी के कारण एकनाथ जी का मस्तिष्क विकृत हो गया है, इसलिए सभी लोग एकनाथ को छोड़कर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद एकनाथ ने देखा साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट, उस गधे के माध्यम से भगवान प्रकट हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। संत एकनाथ जी के दादा दादी का देहांत हो गया। तब उन्होंने एक दिन श्राद्ध का आयोजन किया। एक ही व्यक्ति के माध्यम से मैं संत की महिमा बता रहा हूँ। उसने ब्राह्मण भोजन के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। पैठन के ब्राह्मण, पैठन जो महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, बड़े कट्टर ब्राह्मण थे। भोजन बन जाने के बाद अचानक उनके घर के सामने से कुछ हरिजन गुजरते हुए आपस में कहने लगे, आज संत जी के यहाँ बड़ा सुस्वादु भोजन बन रहा है, लोग बड़े चाव से खाएंगे, कितनी बढ़िया सुगंध है। संत एकनाथ जी ने उनकी इस बातचीत को सुनकर कहा, तुम लोग ठहरो, मैं यह भोजन तुम लोगों को खिलाऊंगा। एक काम करो, जब तक मैं प्रबंध करता हूँ तब तक तुम लोग अपने अपने घर से अपनी बच्चियों और पत्नियों को ले आओ। तब तक तुम लोग
जब तक तुम उनको लेके आओगे तब तक भोजन बन जाएगा। कुछ ही देर में उनके दरवाजे पर हरिजनों की भीड़ लग गई। भोजन से तृप्त होने के बाद सभी उनकी जय जयकार करते हुए चले गए। फिर एकनाथ ने घर की सारी सफाई की और पुनः ब्राह्मणों के लिए भोजन पकवाया। निश्चित समय पर ब्राह्मण लोग आए। जब उन्हें बात ज्ञात हुई कि उनके भोजन के पहले ही एकनाथ ने हरिजन भोजन कराया है, तो इस बात को ब्राह्मण लोग गुस्से में आ गए, क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने यह कहकर भोजन नहीं किया जिस घर में हरिजन खा चुके हैं। अब ये हमारे देश की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारे यहाँ हरिजन और जो भी अछूत लोग माने गए उनकी वजह से हमने बहुत नुकसान किया अपनी संस्कृति का। उस घर के उच्छिष्ट स्थान पर हम भोजन नहीं करेंगे। शूद्रों को भोजन कराने से तुम्हारा निवास ही नहीं बल्कि तुम्हारा सारा परिवार अपवित्र हो गया है, उन लोगों ने कहा, ब्राह्मणों ने, तथाकथित ब्राह्मणों ने। जब से तुम यहाँ आए हो केवल अनाचार ही फैला रहे हो। अब भविष्य में कोई ब्राह्मण तुम्हें स्पष्ट नहीं करेगा। इस तरह का एकनाथ जी का अपमान करके ब्राह्मण चले गए तो उन्होंने बिना किसी चिंता के श्राद्ध कर्म आरंभ किया। उनके द्वारा दिए गए श्राद्ध को 3 पीढ़ियों की पूर्वज आकर ग्रहण करके चले गए। उन्होंने आते हुए देखा और पूर्वजों को श्राद्ध का भोजन लेते देखा। नवरात्रि के इस प्रथम दिवस के उद्बोधन का सार यह है कि जिस प्रकार संत व्यक्ति अपने श्रेष्ठ गुण, कर्म, सरल स्वभाव नहीं छोड़ते, सदैव दूसरों का हित करते हैं, उसी तरह दुष्ट असंत व्यक्ति भी अपने अवगुण, अशुभ कर्म व कपट, छल, प्रपंच से युक्त स्वभाव नहीं छोड़ते, सदैव दूसरों का हित करते हैं। आज की बात यही समाप्त। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।